आपका कर्ज बैंक के खातों में नहीं बल्कि आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की एक प्रोग्रामिंग में लिखा है। जब तक आप वहां से उस अंक यानी डिजिट को नहीं मिटाएंगे, बाहर की दुनिया में पैसा कभी नहीं टिकेगा। आज मैं आपको योगानंद जी की वो गुप्त स्याही यानी सीक्रेट इंक विधि बताऊंगा, जिसे अगर आपने सही तरीके से कागज पर उतार दिया तो ब्रह्मांड की शक्तियां आपके ऋण को रिवर्स करना शुरू कर देंगी। यह वैदिक फ्रीक्वेंसी का एक ऐसा विज्ञान है जो आपके मनी कर्मा को जड़ से बदल देता है। अगले 10 मिनट में हम उस स्याही को बनाना सीखेंगे और जानेंगे कि कैसे अंकों को उल्टा लिखकर आप अपनी किस्मत को सीधा कर सकते हैं। पहला विकल्प हल्दी जल। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा कप शुद्ध पानी, इसे मिलाओ। यह पीली स्याही बन जाएगी। हल्दी की आवृत्ति अभाव को खत्म करती है। दूसरा विकल्प केसर जल। 4 से 5 केसर के धागे गुनगुने पानी में घोलो। यह सुनहरी स्याही बन जाएगी। केसर भाग्य की ऊर्जा को सक्रिय करता है। तीसरा विकल्प चंदन जल। थोड़ा चंदन पाउडर पानी में घोलो। यह हल्की भूरी स्याही बन जाएगी। चंदन दिव्य चेतना को आकर्षित करता है। और अगर तुम्हारे पास ये सामग्री नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम अपनी मानसिक ऊर्जा को ही स्याही बना सकते हो। हाँ, तुमने सही सुना। मानसिक विजुअलाइजेशन इतना शक्तिशाली है कि तुम अपनी कल्पना में सुनहरी ऊर्जा की स्याही बना सकते हो। योगानंद जी ने यही सिखाया था कि मन ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपकरण है। लेकिन याद रखो, स्याही तो केवल माध्यम है। असली शक्ति तुम्हारी एकाग्रता में है, तुम्हारे इरादे में है, तुम्हारे विश्वास में है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, वह तकनीक जो सब कुछ बदल देगी। अब बहुत ध्यान से सुनो। यहीं पर अधिकतर लोग गलती कर देते हैं। यहीं पर ऊर्जा टूट जाती है। यही वो रहस्य है जिसे साधारण इंसान समझ नहीं पाता। रिवर्सल राइटिंग का सिद्धांत। जब तुम सीधे तरीके से अपनी समस्या लिखते हो तो तुम्हारी चेतना उस समस्या को और मजबूत कर देती है। तुम उसे स्वीकार कर रहे होते हो, तुम उसे ऊर्जा दे रहे होते हो। लेकिन जब तुम उल्टा लिखते हो तो तुम उस ऊर्जा के प्रवाह को तोड़ देते हो। तुम ब्रह्मांड को संकेत देते हो कि यह समाप्त होने वाला है, यह अब मेरी वास्तविकता नहीं है। यह बहुत शक्तिशाली है। और परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं में भी ऊर्जा की दिशा को बदलने का महत्व बताया गया है। अब मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। चरण 1, तैयारी। एक सफेद कागज लो, अपनी गुप्त स्याही तैयार करो, या एक सामान्य पेन भी चलेगा, लेकिन तुम्हारा मन तैयार होना चाहिए। तुम्हें शांत जगह चाहिए, कोई शोर नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। चरण 2, समय चुनो। सबसे शक्तिशाली समय है सुबह 4 से 6 बजे के बीच या रात 10 से 12 बजे के बीच। ब्रह्मा मुहूर्त में ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे स्वच्छ होती है। लेकिन अगर यह समय नहीं मिल पाता तो कोई बात नहीं। जो समय तुम्हारे पास हो वही तुम्हारा पवित्र समय है। चरण 3, क्या लिखना है। अब ध्यान से सुनो। तुम्हें 2 चीजों में से एक लिखनी है। विकल्प ए, अगर तुम पर कर्ज है, अपनी कर्ज की राशि लिखो। मान लो तुम पर 5 लाख का कर्ज है, तो तुम लिखोगे 5 लाख रुपए कर्ज। लेकिन रुको, यह सीधा नहीं लिखना है। विकल्प बी, अगर तुम समृद्धि चाहते हो, वह राशि लिखो जो तुम चाहते हो। मान लो तुम 10 लाख रुपए चाहते हो, तो लिखोगे 10 लाख रुपए समृद्धि। अब आता है रिवर्सल। चरण 4, रिवर्सल पैटर्न। यह बहुत महत्वपूर्ण है।
तुम्हें यह संख्या दाएं से बाएं लिखनी है, या तुम इसे उल्टे क्रम में लिख सकते हो, जैसे सामान्य 5 लाख उल्टा 0000005, या फिर तुम अपने कागज को 180 डिग्री घुमाकर लिख सकते हो, ताकि जब तुम उसे सीधा करो तो वह उल्टा दिखे। यह ऊर्जा को रिवर्स करने का संकेत है। चरण 5, लिखते समय मानसिक अवस्था। यह सबसे क्रूशियल हिस्सा है। जब तुम लिख रहे हो तो तुम्हें महसूस करना है कि यह कर्ज अब खत्म हो रहा है, यह ऊर्जा अब बदल रही है। तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति है, एक विश्वास है, एक जानने का भाव है कि यह हो रहा है। योगानंद जी मानते थे कि भावना ही ब्रह्मांड की भाषा है। तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी भावना ब्रह्मांड तक पहुंचती है। इसलिए जब तुम लिख रहे हो तो डाउट मत करो, डर मत रखो, बस फील करो कि मैं मुक्त हो रहा हूं। चरण 6, एफर्मेशन के साथ। लिखने के बाद उस कागज को अपने दोनों हाथों में पकड़ो, आंखें बंद करो और 3 बार दोहराओ, मेरे जीवन से अभाव की ऊर्जा समाप्त हो रही है, समृद्धि मेरी ओर आ रही है, मैं ब्रह्मांड की धारा के साथ हूं। गहरी सांस लो, महसूस करो। चरण 7, कागज का क्या करना है। तुम्हारे पास 3 विकल्प हैं। विकल्प ए, उस कागज को जलाओ, राख को हवा में उड़ा दो, यह पूर्ण मुक्ति का प्रतीक है। विकल्प बी, उस कागज को पानी में घोलो, फिर उस पानी को पौधे में डालो, यह ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक है। विकल्प सी, उस कागज को एक गुप्त जगह पर रखो 11 दिन तक, फिर जला दो। यह लंबी प्रक्रिया है लेकिन गहरी है। कितने दिन दोहराना है। हर रोज 11 दिन तक, बिना नागा। क्यों 11 दिन? क्योंकि 11 दिन में सबकॉन्शियस माइंड एक नई आदत स्वीकार करता है, एक नई ऊर्जा पैटर्न बनता है। यह विज्ञान भी है और आध्यात्मिकता भी। लेकिन याद रखो, यह केवल एक रिचुअल नहीं है, यह तुम्हारी चेतना को बदलने का माध्यम है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि अधिकतर लोग कहां गलती करते हैं। वे यह रिचुअल करते हैं, लेकिन उनका मन डाउट से भरा होता है। वे लिख तो रहे होते हैं, लेकिन भीतर से सोच रहे होते हैं, पता नहीं यह काम करेगा या नहीं, और यहीं पर ऊर्जा लीक हो जाती है। योगानंद जी ने कहा था, मैं ब्रह्मांड की अनंत समृद्धि का हिस्सा हूं, मेरे जीवन से अभाव की ऊर्जा समाप्त हो रही है, मैं हर पल धन, स्वास्थ्य और शांति को आकर्षित कर रहा हूं, मेरा कर्म मेरे साथ है, मेरी चेतना जाग रही है, मैं समृद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, मैं शक्तिशाली हूं। इसे बोलो, जोर से बोलो, महसूस करो, तुम्हारी आवाज में कंपन हो, तुम्हारे शरीर में ऊर्जा हो। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह तुम्हारी नई पहचान है, तुम्हारी नई आवृत्ति है। जब तुम इसे दोहराते हो तो तुम्हारी सेल्स इसे सुन रही होती हैं, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इसे रिकॉर्ड कर रहा होता है और ब्रह्मांड इसे रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। योगानंद जी मानते थे कि हमारी चेतना ही हमारी वास्तविकता बनाती है, और जब तुम अपनी चेतना बदलते हो तो तुम्हारी दुनिया बदल जाती है। अब समझो कि यह सब काम कैसे करता है। यह केवल अंधविश्वास नहीं है, यह गहरा मनोविज्ञान है, यह आध्यात्मिक विज्ञान है। रेपिटेशन की शक्ति।
जब तुम कुछ रोज दोहराते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगता है। तुम्हारा न्यूरल पाथवे बदल जाता है, तुम्हारी सोच बदल जाती है, और जब सोच बदलती है तो तुम्हारे एक्शन बदल जाते हैं। तुम अपॉर्चुनिटीज देखने लगते हो, तुम सॉल्यूशंस ढूंढने लगते हो, तुम में कॉन्फिडेंस आ जाता है। कंसिस्टेंसी का जादू। जब तुम 21 दिन लगातार कुछ करते हो तो तुम ब्रह्मांड को संदेश दे रहे होते हो कि मैं सीरियस हूं, मैं कमिटेड हूं, और ब्रह्मांड कमिटेड लोगों का साथ देता है। यह कर्मा का नियम है। पॉवर्टी कर्मा तब तक नहीं टूटता जब तक तुम लगातार नई ऊर्जा नहीं डालते। एक दिन रिचुअल करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन 21 दिन, 40 दिन, 90 दिन, यह तुम्हारे पूरे जीवन को बदल सकता है। फेथ प्लस एक्शन प्लस कंसंट्रेशन। योगानंद जी ने 3 चीजें बताई थीं। विश्वास, फेथ, तुम्हें भीतर से जानना होगा कि यह संभव है। क्रिया, एक्शन, तुम्हें फिजिकली कुछ करना होगा, केवल सोचने से नहीं होगा। एकाग्रता, कंसंट्रेशन, तुम्हें पूरी तरह से प्रेजेंट होना होगा। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो चमत्कार होता है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे शुरू होगा। पहले 7 दिन तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा। तुम सोचोगे क्या मैं सही कर रहा हूं? लेकिन कंटिन्यू करो। 8 से 14 दिन तुम्हारे भीतर एक बदलाव महसूस होगा। तुम ज्यादा शांत रहोगे, तुम्हें आइडियाज आने लगेंगे। 15 से 21 दिन अब तुम देखोगे कि छोटे छोटे बदलाव हो रहे हैं। शायद कोई पुराना पैसा वापस आ जाएगा, शायद कोई नया अवसर मिलेगा, शायद तुम्हें कोई सल्यूशन समझ आएगा। ये संकेत हैं, ब्रह्मांड के संकेत हैं कि तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। और जब ऊर्जा बदलती है तो परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। यह अदृश्य शक्ति का खेल है, लेकिन यह रियल है, बहुत रियल है। मुझे पता है कि तुम अभी क्या सोच रहे हो। तुम सोच रहे हो, क्या सच में यह मेरे लिए काम करेगा? सुनो, मैं तुम्हें गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक बात जरूर बता सकता हूं। अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। अगर तुम वही पुरानी ऊर्जा में रहोगे तो वही पुरानी परिस्थितियां रहेंगी। लेकिन अगर तुम हिम्मत करके कोशिश करोगे, पूरे मन से, पूरे विश्वास से, तो कुछ तो बदलेगा। और वही बदलाव तुम्हारी शुरुआत होगा, तुम्हारी नई कहानी की शुरुआत। अब मैं तुमसे कुछ मांगने वाला हूं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने यह पूरा वीडियो सुना है तो मैं चाहता हूं कि तुम नीचे कमेंट में लिखो, मैं समृद्ध हूं। बस इतना ही, 3 शब्द। लेकिन ये 3 शब्द तुम्हारी ऊर्जा एक्टिवेट कर देंगे। जब तुम लिखोगे तो तुम ब्रह्मांड को घोषणा कर रहे होगे, तुम अपनी नई पहचान एक्सेप्ट कर रहे होगे। यह एक छोटा लेकिन शक्तिशाली स्टेप है। और मैं तुमसे प्रॉमिस मांगता हूं, आज रात से ही 21 दिन तक हर रोज यह रिचुअल करो। चाहे तुम कितने भी थके हो, चाहे तुम्हारा मन कितना भी भारी हो, बस 10 मिनट निकालो और यह करो, क्योंकि यह 10 मिनट तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। योगानंद जी ने कहा था, एनवायरनमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन विल पावर। लेकिन जब तुम रोज अपनी इनर एनवायरनमेंट बदलते हो तो आउटर एनवायरनमेंट अपने आप बदल जाता है। तो क्या तुम तैयार हो? क्या तुम इस जर्नी के लिए कमिटेड हो? अगर हां, तो अभी कमेंट करो,
मैं समृद्ध हूं। और अगर यह वीडियो तुम्हें वैल्यूएबल लगा तो इसे शेयर करो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को इस ऊर्जा की जरूरत हो। और जब तुम यह ज्ञान शेयर करोगे तो तुम्हारी अपनी ऊर्जा और भी मजबूत हो जाएगी। यह कर्मा का नियम है, देना ही पाना है। अभाव यह केवल बाहर नहीं है, यह पहले भीतर जन्म लेता है। योगानंद जी ने सिखाया कि हम जो भीतर महसूस करते हैं वही बाहर प्रकट होता है। अगर तुम्हारे भीतर डर है तो तुम्हारी दुनिया में भी डर होगा। अगर तुम्हारे भीतर अभाव है तो तुम्हारी दुनिया में भी अभाव होगा। लेकिन अगर तुम अपने भीतर समृद्धि महसूस करो, शांति महसूस करो, विश्वास महसूस करो, तो वही बाहर भी प्रकट होगा। यह कोई मैजिक नहीं है, यह कॉन्शियसनेस का विज्ञान है। और यह रिवर्सल टेक्निक, यह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को बदलने का एक तरीका है। कर्ज से मुक्ति सिर्फ पैसे चुकाने से नहीं आती, वह तब आती है जब तुम उस ऊर्जा से मुक्त हो जाते हो जो कर्ज को अट्रैक्ट करती है। और यह टेक्निक तुम्हें वही फ्रीडम देती है। मैं नहीं कह रहा कि यह आसान है, मैं नहीं कह रहा कि ओवरनाइट सब बदल जाएगा, लेकिन मैं जरूर कह रहा हूं कि यह शुरुआत है। एक नई चेतना की शुरुआत, एक नई वास्तविकता की शुरुआत। और हर बड़ा बदलाव एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है। तो आज यह तुम्हारा वो कदम है। याद रखो, ब्रह्मांड में कुछ भी लिमिटेड नहीं है सिवाय तुम्हारी सोच के। तुम्हारा कर्ज, तुम्हारा अभाव, तुम्हारी तकलीफ, ये सब टेम्परेरी हैं। लेकिन तुम्हारी चेतना, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी शक्ति, यह एटर्नल है। और जब तुम इस शक्ति को जगाओगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकती। परमहंस योगानंद जी के शब्दों में, द सीजन ऑफ फेलियर इज द बेस्ट टाइम फॉर सोइंग द सीड्स ऑफ सक्सेस। असफलता का समय ही सफलता के बीज बोने का सबसे अच्छा समय है। तो आज से यह बीज बो, रोज इसे पानी दो, अपनी ऊर्जा से, अपने विश्वास से। और एक दिन तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में समृद्धि का पेड़ खड़ा हो गया है। मैं तुम्हारे साथ हूं, ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। अब बस तुम्हें अपने साथ होना है। शुभकामनाएं। और हां, कमेंट में लिखना मत भूलना, मैं समृद्ध हूं। ओम शांति।